हेलो। हेलो। पाखंडनाश चैनल से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी सर, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी। अभी तो क्या क्या सवाल था आपका? जी, तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो आशीष भाई साहब सवाल पूछ रहे थे हम्म, कि मरियम को बिना व्यभिचार किया किसी भी बिना मीटिंग के हम्म, कैसे यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हम्म, तो जैसे कि आप बाइबल के पद उठाते हैं, आप हम्म, पढ़कर देख सकते हैं। हम्म, दूसरा अध्याय मत्ती का दूसरा अध्याय पढ़कर देख सकते हैं। हाँ, और पहले अध्याय में भी लिखा है यीशु का जन्म। हम्म, और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता है कि हम्म। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, न कि किसी व्यभिचार से। मैं गिरा तो होया आपका बंदा फिर कोई जमानी मतलब च नहीं इस सवाल बल्लीए। को बार बार दोहराने का। नहीं भाई, ये आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। पहली बात तो मेरी सुन लो। आशीष जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाता है, इसी तरह से मैंने आज हम्म। तक आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ। और हाँ हाँ। देखिए, आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस बात को आप समझिए, इस जगह को। ठीक है भाई, आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये बात मानी जाती थी, ये मानी जा सकती है। उस सृष्टि में अगर पुरुष नहीं होता तब तो ये बात लागू होता था। ठीक है, चलो सृष्टि में पुरुष नहीं था, हो गई। उस सृष्टि में तो पुरुष था ना। जिस सृष्टि में बिना पुरुषों से गर्भवती होना संभव ही नहीं है। और हम्म। तरह तरह से, अब देखिए, आशीष और वो पादरी, इन दोनों पादरियों ने मिलके बहुत बुरी तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों पादरी हैं। हम्म। कहाँ क्या बोला नहीं, नहीं बोला, मैंने उसकी पत्नी को कुछ गाली ही नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं। ये चलो तो ठीक है, वो तो। देखिए, आपकी किताब के ऊपर बात करने का मेरा मन थोड़ा भी नहीं है। मैं सच कहता हूँ। अगर पादरी रुक जाए, हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुछ ना बोले, तो भाई मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं करता देखिए, रहूंगा। मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने उनको क्या कहा, उन्होंने आपको क्या कहा, ये तो ईश्वर जाने। क्योंकि वो कहता है मेरी आंखें सब पर लगी हुई हैं, हम्म, तो वो ही जाने। हम्म, तो मैं आपसे सिर्फ आपके जो भी वो सवाल पूछ रहे थे, हम्म, यदि आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बाइबल स्टडी करता हूँ और हम्म। सहारनपुर से हूँ। बेशक मैं आपके नहीं, सवाल को जवाब ऐसा दूँ। ऐसा है, देखिए, आप तो पहले मुझे ये क्लियर करना होगा आपको कि ऐसा कौन सा सृष्टि था जिस सृष्टि में पुरुष नहीं था, नारी ही था। पहले आपको ये प्रूव करना होगा, फिर मरियम की गर्भवती से संबंधित जो बातें हैं उसको मानी जाएगी। हम्म। ठीक है। देखिए, यीशु मसीह का जो जन्म है ना, हम्म, पर पहले आपको ये समझना होगा कि यीशु मसीह सृष्टि में आया क्यों। वो परमेश्वर की एक योजना थी हम्म, कि मैं उनके पापों से उनका उद्धार करूंगा। हम्म, तो परमेश्वर व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसा कि लिखा है हम्म, वो आदि और अंत है, यानी वो हम्म, कभी पैदा नहीं हुआ। हम्म, वो सिर्फ एक हम्म, रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह, इसे यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। हम्म, वो व्यभिचार से उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम्म। आपका ये डाउट क्लियर है यहाँ पर? ना ना, बेविचार से उत्पन्न नहीं होगा, नहीं हुआ भाई। ये डाउट तो क्लियर तब होगा ना जब उस सृष्टि में पुरुष नहीं होगा। आप अपने बाइबल के हिसाब से बोलते रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको तो प्रूफ देना होगा कि देखो उस सृष्टि में पुरुष नहीं था। जिस सृष्टि में बिना पुरुषों से गर्भवती होना संभव ही नहीं है किसी भी महिला के लिए, भाई उस सृष्टि में हम्म। अगर आप कुछ भी ऐसा लिख दोगे तो ये तो मानने योग्य नहीं है ना। नहीं, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि बाइबल जो पुस्तक है ये दुनिया की रॉयल पुस्तक है। ऐसे नहीं ये नहीं, पहले कहाँ से रॉयल सिद्ध है, ये पुस्तक है? प्रूव है। कहाँ रॉयल पुस्तक है? तो इजराइल देश की किताब है। इजराइल देश को छोड़कर दूसरे किसी देश का? अरे नहीं, आपने पुराना नियम पढ़ा है ना, इजराइल देश की किताब। इजराइल देश अरे इसलिए सुनो 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 क्योंकि भाई, परमेश्वर ने। भाई, भाई, सुनो। आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लगा, आप काफी शरीफ है। सुनिए मेरी बात। अगर पुराना नियम नहीं होता, आपको नया नियम भी नहीं मिलता। ठीक है। अगर हम्म। पुराना नियम नहीं होता ना, आप जो कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट से कह रहा हूँ। अगर पुराना नियम नहीं होता, आपको नया नियम भी नहीं मिलता। अगर आप बोलिएगा कि हम पुराने नियम को नहीं मानते, तो बाइबल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाइबल का जी कोई जी जी जी। अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। देख, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के बारे में ज्यादा बताया गया है पवित्र शास्त्र में, ज्यादा है ना? नहीं, यहोवा इजराइल का ही परमेश्वर है, साफ साफ लिखा है। आप बाइबल स्टडी करते हो तो आपको पता होना चाहिए। 2 सामुएल अध्याय 7 वचन 20 से लेकर 29 तक पढ़िए। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं लिखा है पढ़िए। कि
इजराइल का ही परमेश्वर है। कहाँ? उसने कहा समुद्र, आकाश कहाँ? और उसमें जो कुछ भी है मैं ही ने बनाया। अरे और वो तो इजराइल दूसरे के ओर चले जा रहे हो आप। वहाँ साफ साफ लिखा है सेनाओं का यहोवा इजराइल के ऊपर परमेश्वर है, और खास करके अरे दाऊद के घराने का परमेश्वर है। ठीक है, आप वहाँ लिखा है, देखो, आप उसको ठुकरा नहीं देखो, सकते। अरे मैं कहाँ ठुकरा रहा हूँ भाई। ठीक है। इजराइल इसलिए ज्यादा बताया जाता है पवित्र शास्त्र में क्योंकि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर से एक देश को चुन लिया, क्योंकि सब परमेश्वर से भटक गए थे कि मैं कौन? इस देश के द्वारा लोगों पर अपने आप को प्रकट करूंगा। कौन देश के द्वारा? इजराइल देश के द्वारा। ये इसलिए आप बताइए देखोगे तो। नहीं, इजराइल देश के द्वारा जो ये हो रहा है ऐसा, तो भाई वहाँ तो यहोवा परमेश्वर ये कहता था ना कि मैं पूरी प्राणी मात्र का पिता हूँ। वहाँ इजराइल को छोड़ के और दूसरे जातियों का उल्लेख ही नहीं है किसी देश का। है, यहोवा परमेश्वर तो आपका ऑलमाइटी मैं है ही नहीं, ये कण कण में रहने वाला परमेश्वर ही नहीं है। नहीं नहीं, आपको किसने कहा? किसने अरे कहा? वो तो आपके खुद बाइबल कहता बताता है है ना। ना, आपका जब बाइबल उसने बताता है कहा ना। जब उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही ने सब कुछ बनाया, तो फिर आप इस बात को कैसे नहीं, कह सकते मैं हैं कि ही ने बाइबल? सबको बनाया, मैं ही ने सबको बनाया और दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। भाई आपके बाइबल में बहुत सी बातें हैं ना, आप एक बात से कैसे विचार करोगे कि ये देश पूरी सृष्टि मानवता के लिए है, और बाइबल की सृष्टि उत्पत्ति भी ठीक नहीं है, गलत है बिल्कुल। देखिए जो पवित्र आप शास्त्र में लिखा सुनिए, है ना। पवित्र शास्त्र आपका नहीं है ये पवित्र शास्त्र है क्या है, ये भारत के हिसाब से नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपके इजराइल देश की किताब है, और यहोवा इजराइल को छोड़ के और किसी को जानता ही नहीं। आप बाइबल स्टडी करते हैं तो अच्छी तरह से कीजिए, देखिए मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ। ये जो बातें आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हो ना, ये बातें ऐसे समझने वाली नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं और समझ दृष्टांत के गया रूप में परमेश्वर मैं, ने कही है। समझ गया। जो भी दृष्टांत दिया है, जो भी कुछ दिया है आपके बाइबल में, यहोवा ये भी कहता है कि उनकी मूर्तियों को काट के गिरा दो, व्यवस्था विवरण। ठीक है, वहाँ पढ़ के देखिएगा, सबको वो कर दो। एक एक जाति विशेष को कब्जा करने के लिए, एक एक जगह को कब्जा करने के लिए यहोवा आदेश देता है। मैं मानता हूँ आपकी हाँ, बात। वो इसलिए परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को व्यवस्था दी सुनो थी। सुनो सुनो भाई, सुनो। अब ऐसा नहीं होगा। अब बाइबल को किसी भी रूप में परमेश्वर का ग्रंथ और पूरी मानवता के लिए आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं कर लेकिन सकते। मैं जो कह रहा हूँ ना, वो किसी को देखकर नहीं बता रहा हूँ। मैंने यीशु मसीह को जिया है और उसका मैं देखिए, गवाह हूँ। हम सुनिए भाई, हम किसी को भी जी सकते हैं, किसी को भी जी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यीशु मसीह को ये किया है, आपने किसी भी दूसरे को तो देखा नहीं है, आपने एक ही पक्ष को देखा है। यही आपकी प्रॉब्लम है, एक ही पक्ष को आपने देखा है। अरे नहीं, हम हाँ, हिंदू परिवार में से ही तो आते हैं भाई। अरे भाई आप अगर हिंदू है तो वो किताब को क्यों मान रहे हो फिर? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। उसने कहा ना मैंने जाति आपने जाति गीता के लोगों में नहीं, से तुम्हें चुन लिया है। अरे हाँ, यहोवा तो ये कहता है ना, तुम्हें मैंने चुन लिया है। वो तो मिस्र के लिए, वो इजराइल देश के लिए मिस्र पर भी वो करता है यहोवा आपका। हाँ, यहोवा आप जितना भी प्रयास कर लो, यहोवा और आपकी यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए आप प्रूफ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, सारी यीशु दुनिया के लिए मसीह आप प्रूफ नहीं कर सकते आप। यीशु मसीह जो है ना, वो सारी दुनिया के लिए गवाह है, क्योंकि आप गवाह है ठुकरा क्या नहीं है, सकते ये उसके आप कामों को। हिंदी के बाइबल के अनुसार आप हमको समझा रहे हो, हिंदी के बाइबल के अनुसार समझा रहे हो, परंतु भाई जो हिब्रू है, जो हिब्रू भाषा है, उसके अनुसार आप बाइबल में से किसी दूसरे देश को या हमारे पूरी सृष्टि का जो परमेश्वर है वो यहोवा को आप वहाँ प्रूव कर ही नहीं सकते। फिर आप बताइए कि सारी सृष्टि का परमेश्वर कौन है? देखिए, अगर परमेश्वर की कॉन्सेप्ट से आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अभी तो नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा, ये सही है, लेकिन मैं अपने पक्ष को पूरी अच्छी तरह से रखूंगा, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी। जी, आपने बाइबल आप को, नहीं आपने ना, आप बाइबल को शॉर्ट में बता सकते हैं। नहीं, आप शॉर्ट शॉर्ट में में बता नहीं बता सकते हैं। सकता, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा सारा दिन ही मैं बिजी रहता हूँ। अगर आप अच्छा, मुझसे बात करना चाहते हैं तो संडे की दिन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे संडे के दिन कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो ये दोनों पादरियाँ है ना, इन दोनों के लिए तो मैं कुछ करूँगा, छोड़ूंगा नहीं इनको। हम्म। इन दोनों के लिए मुझे कुछ करूँगा।
तो मुझे आप आप संडे के दिन कॉल कीजिए, मैं समझ गया आपका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। हम्म। संडे के दिन कॉल कीजिए, मैं आपसे बात संडे जरूर के दिन करूंगा। तो नहीं संडे अब के दिन आप देखिए, मैं मेरा चैनल भी अभी वो चैनल खराब हो चुका है मेरा, उस पर तो और होगा या नहीं होगा ये कोई वो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट मार मार के उसको ख़त्म कर दिया है। उस पर होगा या नहीं होगा, मेरा दूसरा चैनल है, मैं उसी पे कर रहा हूँ अभी। जी जी अब संडे के दिन कीजिए, मैं संडे 7 बजे से मैं लाइव आता हूँ, 7-8 बजे से। दिन में आप कीजिए, 3 बजे से 4-5 बजे तक कर लीजिए। आपके बाइबल के पॉइंट को भी रखूंगा और मैं अपने शास्त्र से भी पॉइंट रखूंगा। आप दोनों को मिला के विचार कर लीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है। हाँ जी जी जी। हाँ, हो गई बात। भाई मनुष्य वही है जो सच्चाई को धारण करे, सच्चाई को समझे, वही मनुष्य है। किसी को गाली देने से, किसी को नीचा दिखाने से हम अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते भाई, जी समझे। जी। किसी को मैंने भाई गाली क्या देने नाम है से, तो इसके बारे में बात ही नहीं करते कि गाली दी नहीं दी, वो नहीं तो वो ईश्वर दो जाने। पादरी है, वो तो 2 पादरी है। देखो भाई, आप जी अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कुछ कहा, नहीं, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बात किया, और इसी अच्छी तरह से अगर कोई बात करता है तो मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल। पादरी आते हैं उस दिन रात भी, आशीष ने, और उसने बहुत कुछ गंदी बातें की मेरे साथ। और आशीष ने क्या किया, वो जिस जगह पे छल करके मेरे साथ बात किया उसको डाल दिया, और वो जो मेरे साथ बुरी तरीके से हारा उस जगह को डाला नहीं, वो मैंने अपने नए चैनल पे डाल के रख दिया। हम्म। हम्म। हाँ हो सकता है। हाँ, कहाँ वो करेगा। ठीक है, चलिए फिर अब संडे को बात कीजिए मुझसे, ठीक है। ठीक है आप ओके। वो कीजिए, अब मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा।